कैसे हैं आप लोग एमआरएंस, कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड की तैयारी? अच्छी चल रही है ना? तो आज हम लेकर आए हैं कौन सा 10 मिनट पॉलिनोमियल, जो कि हमारा इस सीरीज का लास्ट चैप्टर है। बाकी सीरीज में हमने, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबकी सीरीज उसमें हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर पॉलिनोमियल्स को। अच्छा, जिसके चैप्टर हो गए वो सब आप लोग कमेंट करके बताना कि दीदी हमारे इतने चैप्टर हो गए, हमारे इतने चैप्टर होंगे, आपकी इस सीरीज की वजह से हमारे इतने चैप्टर कंप्लीट हो गए अच्छे से। तो चलो पॉलिनोमियल्स देखो। पॉलिनोमियल्स में अगर देखा जाए तो मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये चीज हमारी एमसीक्यू में आ सकती है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे होंगे, कई होंगे, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा ax² + bx + c = 0। तो आप लोग को सही वाले को ही चूज करना है, जिसमें a, b, c आर रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स। और साथ के साथ एक और चीज होती है कि जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो बस इसको ऐसे ही देख लेना। चलो खत्म यहाँ पर। अब ये दो चीज और करनी है, बस आप लोग को 1, 2 और 3 चीज करनी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहली बात, क्यूबिक आप लोगों के साथ नहीं आने वाला, आप लोगों के पास नहीं आने वाला। फिर क्या है? सम ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस होते हैं हमारे अल्फा एंड बीटा। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा जीरोस निकल के आएंगे, जिसमें सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हमारे माइनस के b/a के बराबर होगा। अब ये b और a क्या आ गए? तो b और a हमारे इस क्वेश्चन के स्टैंडर्ड इक्वेशन के, b हमारा होता है x का कोएफिशिएंट और a हमारा होता है x² का कोएफिशिएंट। तो ये आप लोग को वेरीफाई करने को बोलेगा रिलेशनशिप को। फिर दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब ये कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू c/a, और c क्या है हमारे ये वाला और a क्या हमारा x² का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे इसको कंप्लीट, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। और इससे पहले एक और क्वेश्चन होगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप लोग एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, एक पॉलिनोमियल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग लिख लीजिए अभी, 6x² - 3 - 7x, जो कि अभी तक यूपी बोर्ड के जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी रिपीट हो चुका है एंड एनसीईआरटी का भी है, और साथ ही साथ हमने ये अपनी पॉलिनोमियल PYQ सीरीज में भी रिपीट किया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके जीरोस निकालो, देन इनको वेरीफाई कर दो। फिर लास्ट में है कि अगर आप लोगों को देखो क्वेश्चन पढ़ते वक्त बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना कि किसी क्वेश्चन में बोला होगा इफ द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू अलग अलग दे रखी होगी। और एक क्वेश्चन ये भी होगा इफ द जीरोस आर गिवन, मतलब अल्फा दे रखा होगा और बीटा दे रखा होगा। तो कंफ्यूज मत होना कि हमें अल्फा प्लस बीटा कब लगाना है और अल्फा बीटा कब लगाना है। तो ये हमारी इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। एक और चीज होती है कि ग्राफ, अगर हमारा ग्राफ आए वो भी एमसीक्यू में आएगा, इसके अलावा ग्राफ ही हमारा एमसीक्यू में आएगा, जिसमें अगर ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को ही टच कर रहा है तभी हम बोलेंगे इसके जीरोस हैं। टच कर रहा है या फिर कह लो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर जैसे कि हमने, चलो मैं आप लोगों को एक ग्राफ बना के दिखा देती हूँ कि जैसे कि आप लोग को एक ग्राफ बना के दिखा देती हूँ, ऐसे मान लो है ना, और इसमें ऐसे 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 दे रखा है, तो जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने ही जीरोस हमारे हो जाएंगे। जैसे कि एक जीरो, दूसरा, तीसरा एंड ये चौथा। दूसरा ग्राफ ये कहता है कि जैसे कि ये हमारा है और यहाँ पर इसको ये टच कर रहा है, तो यहाँ पर तब भी हम लिखेंगे एक जीरो है हमारा, तो एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक तो इसमें से आएगा और एक इसमें से आएगा। अगर ग्राफ आए कि बताओ इसमें कितने जीरोस है, नो जीरोस, क्योंकि इसमें तो कोई टच ही नहीं कर रहा है, कोई एक्स एक्सिस पे लाइन टच ही नहीं कर रही, दैट्स व्हाई इसमें नो जीरोस है। और यहाँ पर हम कर लेते हैं अपनी PYQ सीरीज कंप्लीट। जो हमारी 10 मिनट रैपिड रिवीजन सीरीज है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इससे अच्छे से देख कर जाइए बोर्ड एग्जाम से पहले और अच्छे से अपना बेस्ट दीजिए बोर्ड एग्जाम में, विद अच्छे से लिखिए और अच्छे से हेडलाइन भी लिखा करिए और सारे गिवन और प्रूफ वगैरह भी लिखना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।